Good afternoon, everyone. I'm audible. यस मैम। Okay. So, अजय आपने वो वर्डप्रेस और जैम्प का करा इंस्टॉल? हाँ मैम, इंस्टॉल हो गया है। ओके। श्वेता आपने तो कर ही लिया है। हाँ मैम। ओके। ठीक है। तो जैसे जैसे मैं बताऊं आप दोनों उसके अकॉर्डिंग आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट के लिए क्या करना था? अपाचे और एसक्यूएल ऑन करना था दोनों। जैम्प और वर्डप्रेस। जैम्प ओपन करो, देन वर्डप्रेस। ठीक है। लैपटॉप से लॉग इन हो दोनों के दोनों। नहीं मैम, मोबाइल से। हाँ मैम बता। लैपटॉप से आपको आपके पास पीसी है अभी अजय? हाँ मैम, यस। मैं ऑन उस करता हूँ। हाँ, ऑन करो जब तक। मैम अपाचे एंड माई एसक्यूएल में स्टार्ट करना है ना? हाँ जी। श्वेता आप भी स्टार्ट करो वो ना। एक बार मैं भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये वाला दोबारा से आ जाएगा। अच्छा, ये तो मेरा सेटअप ऑलरेडी था बट इसमें दोबारा दिखा रहा है। ठीक है। वेट अ सेकेंड। सो यहाँ पे सेटअप मेरा दोबारा मांग रहा है, यहाँ पे फोल्डर मैंने सेलेक्ट करना था। ठीक है। यहाँ पे जैम्प ऑलरेडी है। ये सेलेक्ट करता हूँ। The selected folder is not empty. Please select one. ये पिन टू टास्क बार कर लो सो दैट कि जब भी आप ओपन करोगे तो वो जैम्प आपका ओपन हो। ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है। ये मैंने यहाँ से अपाचे और MySQL स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये ग्रीन हो जाएगा जब तक आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देना है। एंड अभी हमें क्या करना है? मैम फोल्डर वगैरह हमने सारा क्रिएट कर लिया था। ठीक है। मैम फिर से इंस्टॉलिंग का बता रहा है, फिर से इंस्टॉलिंग हो रहा है। इंस्टॉल नहीं, आप सीधा जैम्प ओपन करो बिकॉज वो इंस्टॉल ऑलरेडी हो चुका है। डाउनलोड्स में जाके हमने करा ना, तो इंस्टॉल ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन मैम मेरे में फिर से वही प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, एक सेकेंड, आप स्क्रीन शेयर करो एक बार। मैम कितना है इसकी? हाँ, ये तो दिख रहा है। एक सेकेंड। ये आपका हुआ नहीं होगा इंस्टॉल उस टाइम पे हो गया प्रॉपरली। सर। हो गया। हो गया इसको सर। मिनिमाइज करो एक बारी। और यहाँ पे सर्च बार पे जैम्प लिखो तो।
इसको छोटा सा बॉक्स है ना, इसको मिनिमाइज करो। जैम फॉर। यहाँ पे इधर सर्च बार, ये विंडोज के साथ में। विंडोज के विंडोज, ये इधर ना साइड में। यहाँ पे नीचे में, विंडोज के पास में। ओके। हाँ, यहाँ पे जैम लिखो। ये आ गया ना, ये कंट्रोल पैनल, इसको ओपन करो। इसको पिन टू टास्क बार कर लो। पिन टू टास्क बार, यहाँ पे ऑप्शन है राइट हैंड साइड, या टास्क बार। हाँ, अब इसको ओपन करो, वो इंस्टॉल ऑलरेडी हो चुका है। ओपन करो, तो आपका वो कंट्रोल पैनल वाला वो खुल जाएगा। हाँ, अपाचे और माई एसक्यूएल स्टार्ट करना है इधर से। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, ये स्टार्ट हो गया, इसको मिनिमाइज कर दो, सिर्फ कट नहीं करना है, मिनिमाइज करना है। बिकॉज जब तक ये ऑन रहेगा, इसको नहीं, इसको नहीं। ये छोटा सा बॉक्स है ना, इसको मिनिमाइज कर। इसके साइड वाला, ये बड़ा हो गया, मिनिमाइज। ठीक है। देन अब हमें क्या ये करना है। ये कैंसिल कर दो। हाँ, इसको कैंसिल करो एक बार। यस कर दो। कहीं वो गड़बड़ ना हो जाए, लेट्स सी, देखते हैं एक बारी। बिकॉज वो ऑलरेडी हो चुका है। तो वर्ड प्रेस का जब भी हम सेटअप करेंगे ना, तो आपका माई एसक्यूएल और ये अपाचे स्टार्ट होना चाहिए थ्रू जैम। तो विदाउट उसके ओपन नहीं होगा। तो हमें अब क्या करना है। ठीक है। तो जो वर्ड फ्रेस की हमने फाइल डाउनलोड करी थी। हाँ, स्क्रीन विजिबल है ना। हाँ जी। तो ये जो वर्ड फ्रेस की फाइल हमने डाउनलोड करी थी जिप फाइल में, हमने यहाँ से क्या करना है, कॉपी करना है। ठीक है। देन जहाँ पे हमने, जैसे सी ड्राइव है मेरे में, आपके में डी ड्राइव वगैरह और बाकी और चीज़ें। तो यहाँ पे एग्जाम का फोल्डर दिखा रहा है। इसमें जाना है मेरे को। यहाँ पे एच टी डॉक्स है। एच डी डॉक्स में जाना है। देन यहाँ पे मुझे ये पेस्ट कर देना। ठीक है, ये आप करो, दोनों अपने लैपटॉप ऑन है। आप ये प्रोसेस करो तब तक। वर्डप्रेस की फाइल कॉपी करके, जहाँ पे भी आपने सी ड्राइव या डी ड्राइव में जो आपका फोल्डर है जैम्प वाला, वहाँ पे जाके, वहाँ पे जो एच टी डॉक्स होगा, वहाँ पे जाके वर्डप्रेस को पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है। जब ये हो जाए तो डन बोलना एक बारी। हो गया। हाँ मैम। ओके। देख लेना सही जगह पे कॉपी पेस्ट करना। देन उसको क्या करना, आपको वर्डप्रेस पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर आएगा। इस पे क्लिक करने से जो जितनी भी वर्डप्रेस की फाइल होगी वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है। वंस इट्स डन, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वर्डप्रेस का फोल्डर बन गया। तो उसके बाद इसको आप, जो जिप फाइल है उसको आप डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद जो ये वर्डप्रेस है यहाँ पे, इसको आपने रीनेम करना है। जैसे सपोज मैं बना रही हूँ अपने ट्रैवल्स के लिए। ठीक है, सीताराम ट्रैवल्स सपोज मैंने इसके लिए बनाया। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे फोल्डर नेम दे दिया। फोल्डर नेम एज, जो आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो वर्डप्रेस का फोल्डर का नेम है वो आप यहाँ पे ऐड करोगे। तब तक आप ये करो, जो भी रैंडम आप नेम ले लो या कोई भी प्रोजेक्ट नेम ले लो। मैम वो उस, मैम, हाँ। हाँ जी, आपने कहाँ पे पेस्ट करने को बोला था? मैंने सैम पे किया है। जैम्प। जैम्प में जाके एच टी डॉक्स होगा, उसके अंदर में पेस्ट करना है, कहीं और पेस्ट नहीं करना है। हाँ हाँ, मिल गई। हम्म। ठीक है।
हो गया? पहले आवाज नहीं आ रही। पहले में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक सेकेंड, आप स्क्रीन शेयर करो साथ में, कोई दिक्कत नहीं। अजय, आपका हुआ? वेट। हम्म। हाँ। हाँ, ठीक है। जैम्प। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। आपका जैम्प फोल्डर इसी में था क्या? विंडो सी में आना है एक बारी। विंडो सी। विंडो सी। ये जैम्प फोल्डर दिख रहा है ना यहाँ पे? हम्म। ठीक है, रुको 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 रुको। सेकेंड। लोकल डिस्क सी। ये पूरा यहाँ पे विंडोज का आपका फाइल दिख रहा होगा, इसमें जो जैम्प है उस पर क्लिक करना था। तो ये सारी फाइल्स आपकी आई नहीं है इसमें, जो मेरे स्क्रीन पे ऐसे। दिख रही है आपको। हाँ, मेरे पे वो सारी नहीं आई इसीलिए। ओके। एक काम करते हैं, आप बैक जाओ एक बारी। मैम मेरा वर्डप्रेस यहाँ पे है, तो उसकी वजह से तो कुछ नहीं हो रहा है ना। मे बी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। ओके। लेट्स सी। एक बारी फोल्डर पे वापस आ जाओ, कोई नहीं। वापस आओ फोल्डर पे। यहाँ पे वर्डप्रेस आपने डाला है। ये कब डाला हुआ है? 2025 9। आज ही तो डाला है ना, अभी डाला है ना आपने ये? हाँ, ये तो अभी डाला मैंने। आपने बोला ना। हाँ। हम्म। अच्छा, इसी बेसिक। वर्डप्रेस को ही आपको रीनेम करना है। रीनेम करो इसको। बैक जाओ। वर्डप्रेस जो है उसको ही रीनेम करना है। रीनेम करो इसको। राइट क्लिक करके होगा। राइट क्लिक करो। उसी पे, वर्डप्रेस पे जाके राइट क्लिक करो। कर दी मैं, तो ओपन हो ऑप्शन नहीं जाएगा। आ रहा? नहीं, ओके। ऑप्शन ही नहीं आ रहा। क्लिक, ये यहाँ पे ए आ रहा है ना हो ऊपर गया, में? हो गया। हो गया। रीनेम करो इसको एज एन। आप नेम दे दो जो आपका पर्टिकुलर। स्पेस मत रखो। कोई नहीं, ठीक है। हम्म। हो गया, एंटर कर दो। हाँ, एंटर कर दो। सेव हो जाएगा, ठीक है। डन। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे फोल्डर बना लिया। ठीक है। थ्री डॉक्स में जाके, तो कभी कभार क्या होता है, जैसे हमने सी ड्राइव में करा, अगर डी ड्राइव में हम क्या करते हैं, डी ड्राइव में करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, हमें फोल्डर नेम ऑटोमेटिक वो बना के दे देता है। जैसे वर्डप्रेस इसमें आया, तो उसमें भी ऑप्शंस है। ठीक है। ये यहाँ तक डन हो गया, इसके बाद हमें क्या करना है? ठीक है। स्टॉप रीनेम कर कर लिया। दूँ? हाँ, इसको क्रॉस तो मत करो, मिनिमाइज कर दो। स्टॉप शेयरिंग कर दूँ? हाँ, स्टॉप शेयरिंग कर दो। देन वेर इट इज। ओके। एचडी डॉक्स में जाके मैंने यहाँ पे, ये जो फोल्डर नेम है वो यहाँ पे मैंने बना दिया। ठीक है। लेट्स सपोज ये मेरा फोल्डर नेम था। ठीक है। देन अब क्या करना है? ठीक है। तो यहाँ पे हमें डेटाबेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्राउजर ओपन करिए अपना। यहाँ पे मेनली आप क्या करेंगे, वर्डप्रेस को हम सेटअप करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? सर्वर और लोकल होस्ट। तो हमारा लोकल होस्ट हो गया, जो हमारा ये जहाँ पे जाके हम जहाँ पे फोल्डर बनाया है, वो हमारा क्या हो गया? लोकल होस्ट हो गया। ठीक है। सो यहाँ पे हम आएंगे, जस्ट गो टू द ब्राउजर, लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन।
लोकल होस्ट स्लैश जो मैंने फोल्डर नेम यहाँ पे डाला था वो हम यहाँ से करेंगे। लेट्स सी। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली क्या करना है, जो आपने फोल्डर नेम यहाँ पे लिया है, जैसे मैंने ये फोल्डर नेम यहाँ पे ये वाला लिया है, ठीक है, जैसे मैंने डाला है सीताराम ट्रैवल्स करके डाला है। तो फोल्डर नेम के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, ब्राउजर पे जाना है, आपको लोकल होस्ट स्लैश में जो आपका फोल्डर नेम है आपको वो यहाँ पे जनरली टाइप करना है, जाके लो ब्राउजर पे। देन यहाँ पे आपको क्या आएगा, ये सारे ऑप्शंस आएंगे। लैंग्वेज हमें कौन सी चूज करनी है आप साथ के साथ में करते जाओ जो, ठीक है। तो यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, इसको चूज कर दिया। देन इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, मेनली एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, कैसे, लोकल होस्ट के थ्रू, ब्राउजर पे जाके, ठीक है। यहाँ तक आओ, इस ऑप्शन तक ट्राई करो दोनों जने। मैम फिर से एक बार रिपीट करेंगे, थोड़ा सा स्लो। हाँ जी। तो लोकल होस्ट। लोकल होस्ट स्लैश जो आपका फोल्डर नेम है, फोल्डर नेम आपने क्या लिखा, अधीरा एडवर्टाइजमेंट इन्वेस्टमेंट्स लिखा आपने, ठीक है। तो आप वो आप यहाँ पे ब्राउजर पे जाके डालो, तो ये आपका मेन पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। डॉट फॉर्म बता दो। स्क्रीन शेयर करो। अजय आप कर रहे हो साथ में? ओके, एक बारी फोल्डर नेम चेक करो दोबारा से। यहाँ पे फोल्डर्स में आके फोल्डर नेम चेक करो, स्पेलिंग चेक करो। ADIRA इन्वेस्टमेंट्स, ठीक तो बेटा आपका दिखा क्यों नहीं रहा है इसमें? अपाचे और एसक्यूएल ऑन है ना, एक बार जैम्प पे जाके देखो। यहाँ पे नहीं, जैम्प जैम्प, इधर यहाँ में पे इधर, नहीं जो यहाँ पे आइकन बना हुआ है ना सर्च बार पे। ये तो स्टार्ट ही है, ठीक है, क्रॉस करो एक बार। क्रॉस नहीं, मिनिमाइज मिनिमाइज, दोबारा एक बारी करना। ये वेलकम आ रहा था ना, सही है, ओके। ये तो डैशबोर्ड, इसमें ही डालो। हाँ इसमें डालो। लास्ट का स्लैश भी हटा दो। हम्म, अधीरा अधीरा इन्वेस्टमेंट, ओके। हाँ जी, ओके। डॉट फॉर्म। ठीक है, मे बी आज वर्ड। ही का हो रहा है। अजय आपका हो रहा है क्या? यस मैम। आप आप साथ साथ में कर रहे थे क्या? हाँ, मैंने वो पहले ही मतलब जो वर्डप्रेस नेम था उसी से फोल्डर क्रिएट करके वैसे ही रखा है ना। हाँ ये मेरा लोकल होस्ट वाला एक बार करो। हाँ, लोकल उसका वही रन कर रहा हूँ मैं। ओके, एक बार स्क्रीन शेयर करना।
हेलो। हाँ जी। स्क्रीन शेयर करा है क्या आपने? हाँ, जस्ट मिनट ना, मैं शेयर करता हूँ उसमें। हम्म हम्म हम्म। मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना? हाँ, एक सेकेंड। हाँ, हो रही है। हो रही, हो रही। ऐसा मैम डैशबोर्ड पे ही मैं लोगो पोस्ट। हाँ, आप तो सीधे डैशबोर्ड में आ गए। यस मैम। ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इससे पहले का सारा प्रोसेस आपने कर लिया था अपने आप ही? हाँ मैम। ओके। ठीक है, ठीक है, ओके। बैक करो एक बार। ऑफ कर दो, कोई नहीं। हम्म। श्वेता, एक बारी ना प्रोसेस आप दोबारा करके देखना। ठीक है। ठीक है। हाँ, एक्चुअली वर्ड प्रेस आपके में ऑलरेडी है, तो मे भी हो सकता है उसकी वजह से दिक्कत हो। एक बार आप तो मैं दोबारा। उसके साथ नहीं कर सकते कुछ? फिर वो वर्ड प्रेस अगर डिलीट करोगे तो फिर वो आपका डेटा वगैरह डिलीट ना हो हाँ, जाए। मैं डिलीट नहीं कर चाहती। तो कोई नहीं, वो एक बार आप ट्राई करके देखना कि जैप का दोबारा डिलीट करके जैप हम्म। अनस्टॉल करके आप उसको दोबारा डाउनलोड करके देखना। ठीक है। ओके। नहीं होता तो फिर हम कुछ कर लेंगे। ठीक है, देन ये प्रोसेस यहाँ पे आया था, जब आप करोगे तो वहाँ पे देखना। देन लेट्स गो पे करोगे तो यहाँ पे डेटाबेस नेम आएगा, तो डेटाबेस नेम कौन सा होगा? जो मेरा फोल्डर नेम था। फोल्डर नेम क्या था मेरा? से ये मेरा फोल्डर नेम था। यूजर नेम, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एडमिन डाल दिया। पासवर्ड भी मैंने एडमिन 1 2 3 डाल दिया। ठीक है। तो डेटाबेस हमारा कौन सा होगा? लोकल होस्ट ही होगा, क्योंकि हम लोकली काम कर रहे हैं। और टेबल प्रीफिक्स, तो टेबल प्रीफिक्स हमेशा WP डैश आएगा। ठीक है। क्योंकि काफी, जब हम ज्यादा से ज्यादा पेजेस बनाते हैं या ज्यादा ज्यादा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो वहां पे पेजेस में प्रीफिक्स पूछता है। प्रीफिक्स जो आगे में WP एडमिन एडमिन का आएगा या पेजेस के आएंगे, तो वो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। देन सबमिट। तो सबमिट करने के बाद, error establishing a database connection either means the username and password information in the file is incorrect or that contact with। हाँ, पासवर्ड वहाँ पे मैं admin@123। तो वो बिना उसके भी नहीं रहा था इसलिए। ओके, वेट अ सेकेंड। ओके, ये तो वर्डप्रेस का सेटअप है। उससे पहले यहाँ पे हमें डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस हमने नहीं बनाया था, ये बनाया था क्या आपने, अजय? हाँ मैम, डेटाबेस क्रिएट किया था पहले। ओके, तो सबसे पहले हमारा आएगा ना डेटाबेस, हमें कैसे क्रिएट करना है वो, उसके बाद ही फिर वो वर्डप्रेस हमारा सेटअप होगा। यस मैम। ओके। तो यहाँ पे मेनली आपको उससे पहले ये खोलना आप। श्वेता, ये वाला ट्राई करो, मे बी वो बाद में ओपन हो। लोकल होस्ट PHP माई एडमिन करो, यहाँ से डेटाबेस बनेगा। डेटाबेस बनने के बाद ही फिर वो वर्डप्रेस का सेटअप हम कर सकते हैं। ये ओपन करो एक बार। ओपन होएगा मे बी।
स्क्रीन शेयर करो एक बार। ये वाला नहीं, इसको बड़ा करो स्क्रीन एक बार। लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन। लोकल होस्ट स्लैश, हाँ ये आया ना, उसको एंटर करो। बैक जाओ, बैक 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 बैक। दोबारा इसको सिर्फ php माई एडमिन, इसको सिर्फ एंटर कर देना। उस पे सर्च बार पे ले जाके, सर्च बार पे करके। हम्म, सिर्फ एंटर कर दो। एंटर कर दो, एंटर। ये आपके मुंह ओपन क्यों आ रहा है? स्लैश डालना एंड में, php माई एडमिन स्लैश। एंटर करो। यही चीज यहाँ पे खोलो तो, सर्च बार पे खुलना तो चाहिए। लास्ट में स्लैश डालो। लोकल स्लैश php माई एडमिन। थोड़ा सा टाइम लेगा। हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रुक जाओ रुक जाओ। तो यहाँ पे ये डेटाबेस आ रहा है, डेटाबेस पे जाके हमें डेटाबेस वो करना है, क्रिएट करना है। क्लिक करो। कोई नहीं, आपके स्क्रीन से ही करते हैं। करो करो, डेटाबेस पे जाओ। तो यहाँ पे जो डेटाबेस नेम है, जो आपका फोल्डर नेम है, जो आपने फोल्डर नेम वहाँ पे डाला था, तो डेटाबेस नेम भी मेरा यहाँ पे वही आएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, क्रिएट डेटाबेस पे जाओ। वो क्रिएट नहीं होगा अभी, क्रिएट ऑलरेडी आप क्रिएट हो। डेटाबेस नेम डालो उस पर, फोल्डर नेम ही डालना। यहाँ पे इस पे रुको रुको रुको, ये साइड पे जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, इस पे क्लिक करना। नहीं नहीं, यहाँ पे, एक सेकेंड। यहाँ पे ये ये आ रहा है ना, इस पे क्लिक करो। ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, उस पे क्लिक करो। ड्रॉप डाउन के ऑप्शन पे ऊपर पे ही, ऊपर पे ही। नहीं नहीं नहीं, इधर इधर, जहाँ पे ये आपने डेटाबेस नेम लिखा है उसके साइड में जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पे। हम्म, ओके। ठीक है ठीक है। कोई नहीं, इसको ऐसे एज इट इज रहने दो, क्रिएट करो। तो यहाँ पे आपका ये डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गया। आप राइट साइड पे देखोगे तो यहाँ पे अधीरा इन्वेस्टमेंट्स का क्रिएट हो गया। अब जाओ उसी पेज पे, इसको क्रॉस मत करना, और एक न्यू टैब ओपन करो। न्यू टैब, कंट्रोल टी या प्लस पे, प्लस पे। हाँ, अब यहाँ पे लिखो लोकल होस्ट स्लैश, जो आपने नेम यूज करा था, अधीरा एडवर्टी स्लैश। ओके, फिर भी नहीं खुल रहा आपका ये। नेम सही है, एक बार चेक करना।
ओके, नेम तो सही है बट इसमें नहीं शो हो रहा है। आई थिंक मेरा यहाँ पे ही कुछ प्रॉब्लम है। मे भी हो सकता है, वही बार मैं देखती हूँ बाद में। ठीक है, अभी के लिए अपने स्क्रीन से स्टार्ट करती हूँ मैं। यहाँ पे डेटाबेस हमने क्रिएट करना था। ठीक है, वो आपने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया। अब मैं करती हूँ यहाँ पे अपना डेटाबेस। जैसे मैंने इस नेम से वो करा था, तो मैं यहाँ से क्रिएट कर दूँ। तो ये मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया। देन मुझे क्या करना है, इस पे आके सेटअप करना है वर्डप्रेस का। सो ये मैंने नेम यूज करा था, यूजर नेम मैंने क्या कर दिया, एडमिन। देन मैंने पासवर्ड डाल दिया, admin@123। ठीक है, सो डेटाबेस मेरा लोकल होस्ट ही रहेगा। टेबल प्रीफिक्स WP यहाँ पे सबमिट। दोबारा से एरर आ रहा है। करेक्ट होस्ट नेम डेटाबेस सर्वर्स इंस्टॉलिंग। टेबल प्रीफिक्स एम्प्टी नहीं है। लोकल होस्ट एडमिन। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सेम नेम डाला मैंने, और पासवर्ड यहाँ पे वो कर दिया। ओके, यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज वहाँ पे कुछ नेसेसरी डिटेल्स है जो हमें एज इट इज जो वर्डप्रेस बोलता है वही हमें फिल करना चाहिए। तो यहाँ पे यूजर नेम में क्या होगा, यहाँ पे हम रूट करके ऐड करेंगे। देन पासवर्ड जो है अभी के लिए ब्लैंक छोड़। देन यहाँ पे क्या होगा, रन द इंस्टॉलेशन। आपको क्या करना है, यूजर नेम पे रूट लिखना है, एंड बाकी पासवर्ड जो है ब्लैंक फिल करना है, और टेबल प्रीफिक्स आपको क्या करना है, WP एडमिन, WP रहने देना, एज इट इज रहने देना। देन यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हम डालेंगे साइट नेम। तो साइट नेम मेरा क्या आएगा, जो मेरा फोल्डर नेम था वही मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। यूजर नेम में यहाँ पे एडमिन ले लिया। देन मैंने यहाँ पे पासवर्ड जो है अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर लिया। ठीक है, वीक है, लेट्स सपोज मैंने अपना नेम ही यहाँ पे डाल दिया। देन ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे एज एन सपोज admin@gmail.com मैंने यहाँ पे ले लिया। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे फिल कर दी। जो पासवर्ड है वो मेरे अकॉर्डिंग रहेगा, और यूजर नेम भी जो मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। देन ईमेल आईडी, और यहाँ पे ऑप्शन है सर्च इंजन विजिबिलिटी। तो सर्च इंजन विजिबिलिटी में यहाँ पे क्या शो होगा, इट मीन्स कि जो हमारा जो हमारी ये वेबसाइट है वो सर्च इंजन को द विजिबल होगी कि नहीं, अगर कोई भी सर्च करेगा तो अगर हम इसको चेक बॉक्स को चेक कर देते हैं तो इट मीन्स कि वो क्रॉल नहीं होगा। कि जैसे हम होता है ना कि हम प्राइवेट वेबसाइट्स बना रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे चेक बॉक्स कर सकती हूँ। बट मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए कि गूगल पे लोग सर्च करें और क्रॉलिंग वगैरह भी मेरी हो, और गूगल उसको रीड करे, तो मैं इसको अनचेक करूंगी, चेक नहीं करूंगी।
देन उसके बाद क्या करूँगी मैं, यहाँ से इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो ये क्या होगा, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा मेरे डेटाबेस में। यहाँ से थोड़ा सा टाइम लेगा। अजय, आपने भी ऐसे कुछ करा था क्या? देन ये हो गया, मैंने हाँ, यहाँ से। यस मैम, ओके। सेम ओके। प्रोसेस। ओके। ठीक है, देन ये मैंने यहाँ से सेव कर दिया। देन लॉगिन। ठीक है, लॉगिन करूँगी तो मैं यहाँ से लॉगिन हो जाएगा, मेरा पूरा वर्डप्रेस का वो खुल जाएगा, लॉगिन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा यहाँ से। ये यहाँ पे मेरा डेटाबेस क्रिएट करने का काम हो गया। अगर मुझे कहीं भी कोई भी न्यू प्रोजेक्ट मुझे क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँगी, हर बार यहाँ से डेटाबेस क्रिएट करूँगी फॉर द डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। जितने भी प्रोजेक्ट्स मुझे लेने हैं मैं यहाँ से क्रिएट करके, न्यू डेटाबेस क्रिएट करके ही मैं आगे का सेटअप वर्डप्रेस का कर सकती हूँ। ठीक, यहाँ पे आ गया अबाउट 6 पॉइंट, वेलकम टू द वर्डप्रेस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ओपन हो गई। तो पीएचपी मुझे करना है, पीएचपी की अगर नॉलेज है मुझे तो वो भी मैं यहाँ से लर्न कर सकती हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है श्वेता, आपका ये लोकल होस्ट तो खुल गया बट ये नहीं खुल रहा था ना, नहीं। एडमिन नहीं खुल रहा था। ठीक है, एक बारी वो मैं थॉरोली जाके आपसे एक बारी पूछ लूंगी। अगर दोबारा दिक्कत, मतलब वो करना होगा, जैम डाउनलोड करना होगा तो वो भी हम एक बारी यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, तो ये सेटअप हो गया यहाँ तक, अजय का भी हो गया था। तो अब हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस हो गया इंस्टॉल। तो यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो ये हमारा हो गया डैशबोर्ड है, और दूसरा हमारा होता है कि वेबसाइट। तो हम वेबसाइट कैसे चेक करेंगे? ठीक है, डैशबोर्ड हमारा ये हो गया। तो अगर हमें वेबसाइट चेक करनी है तो हम कैसे करेंगे, लोकल होस्ट स्लैश में जो मेरा नेम है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये चेक कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे वेबसाइट चेक करी। वेबसाइट कैसे चेक करूँगी मैं, हमेशा चेक करने के लिए लोकल होस्ट और जो मेरा फोल्डर नेम है, एज इन जो वेबसाइट नेम है वो मैंने यहाँ पे क्रिएट करा है। तो मेरी यहाँ पे एक जो डिफॉल्ट थीम है उसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे वर्डप्रेस में शो करेगी मेरी वेबसाइट। लेट्स सपोज अगर मैं इसको इनकॉग्निटिव में चेक करूँ, चेक होगा क्या? यहाँ पे दिखा रहा है ये प्रॉपर, यहाँ पे सैम्पल पेज मुझे दिखा रहा है। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, वर्डप्रेस का सेटअप करना है अपने वेबसाइट के लिए। ठीक है, सो डैशबोर्ड हमने क्रिएट कर लिया। कभी वेबसाइट ओपन करनी है तो हमने क्या करना है, लोकल होस्ट देन फोल्डर नेम। सो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पहला हमारा काम होता है कि थीम यहाँ पे हमने क्या करना, चूज करना या इंस्टॉल करना। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट थीम्स भी होते हैं बट पर्टिकुलरली जो हमें करना है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो हमें थीम चेंज करना है, तो अपीयरेंस में यहाँ पे थीम्स का ऑप्शन है, थीम्स पे चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारे आपके ऑप्शंस हैं, तीन यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट जो थीम है यहाँ पे एक्टिवेट है, जैसे 2025, 2024 और 2023। तो यहाँ से दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, थीम हम इंस्टॉल कर सकते हैं। या तो हम ऐड थीम कर सकते हैं। ठीक है, कोई थीम हमारे पास में है वो हम यहाँ से अपलोड थीम भी कर सकते हैं, और जो पॉपुलर है, लेटेस्ट है, ब्लॉक थीम्स है, तो यहाँ से हम जनरली थीम चूज करके उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डिटेल्स एंड प्रीव्यू, इंस्टॉल और प्रीव्यू का ऑप्शन है। प्रीव्यू करूंगी तो मैं जैसे मेरी वेबसाइट मुझे दिखेगी, मुझे यहाँ पे ऑप्शन होगा। जैसे लेट्स सपोज मैंने ये वाला प्रीव्यू करा, तो अगर मैं वेबसाइट ऐड करूंगी, डिटेल्स ऐड करूंगी, तो मुझे मेरी वेबसाइट कैसे शो होगी, वो यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, ठीक, ये इसको मैंने क्रॉस कर दिया, मुझे कोई और वेबसाइट देखना है, जैसे ये है, इसको मैंने प्रीव्यू करा, कैसे शो होगा, एलिमेंट्स अगर डिटेल्स मैं यहाँ पे ऐड करूंगी तो चीज़ें यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ऐसी ही दिखेगी। तो फर्स्ट हमारा क्या होता है, जब भी हम वर्डप्रेस डाउनलोड करते हैं तो फर्स्ट हमारा ये होता है कि हम एज अ ब्लॉगिंग उसको वर्डप्रेस को यूज़ करें। ठीक है,
मैम, हाँ जी। वहाँ पे डोमेन और जो लोकल होस्ट रहता है, हम्म। उसका मतलब परचेस वगैरह प्लान यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे? वो एक बारी मतलब थीम्स और पेजेस वगैरह कैसे डाउनलोड करना है ये मैं मे बी नेक्स्ट क्लास तक बता पाऊंगी, अभी तो टाइम नहीं है। अभी थोड़ा बहुत जो नेसेसरी चीजें हैं वो मैं बता दूं। नेक्स्ट क्लास में आपको डोमेन और कैसे वो होस्टिंग का वो करना है वो भी मैं आपको यहाँ से बता दूँ। ठीक ठीक है। है। ओके। ओके। सो ये हो गया हमारा सारा। देन हमें क्या करना है, थीम इंस्टॉल करनी है। तो लेट्स सपोज मुझे चाहिए पॉपुलर में से, जैसे एस्ट्रा मुझे ये ठीक लग रहा है तो मैंने क्या करा है, इसको इंस्टॉल कर लिया। ठीक है। एक तो ये हो गया कि मैंने यहाँ पे जो थीम्स है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। तो सेकंड हमारे पास में ऑप्शन क्या होता है, जैसे मैं गई वर्डप्रेस, तो जो भी थीम हमें डाउनलोड करनी है wordpress.org, जो पर्टिकुलर वेबसाइट है इनकी, उसमें से हम क्या करेंगे, थीम्स वगैरह डाउनलोड करके मैनुअली भी हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे वर्डप्रेस पे आई मैं, यहाँ पे थीम्स का ऑप्शन हो, यहाँ पे थीम्स का ऑप्शन है, थीम्स पे चले जाओ। जो आपको यहाँ पे, जो यहाँ पे थीम दिखा रही है वो जनरली वहाँ पे भी मिलेंगे। ठीक है। तो मैनुअली भी हम ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं 49th पेज पे गई, सी मुझे ये वाला अच्छा लगा, मैंने ये डाउनलोड कर लिया, या और कोई सपोज, सपोज मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, मैंने ये क्या करा, ये यहाँ से डाउनलोड कर लिया। इजीली डाउनलोड हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो गया यहाँ पे। डाउनलोड होने के बाद मैं क्या करूँगी, वापस मैं अपने डैशबोर्ड में आ जाऊंगी। यहाँ से अपलोड थीम का ऑप्शन आ रहा है, फाइल मैंने चूज करी। बिफोर दैट मुझे क्या करना है, जो मेरा डाउनलोड्स वाला ऑप्शन है, लेट्स सी, यहाँ से मैंने चूज करा। ठीक है। से फॉर्मेट है, ये मेरा था थीम, ये मैंने यहाँ से ऐड कर दिया और इंस्टॉल कर दिया। तो ये क्या होगा, मेरा थीम यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। once it's installed just go to the dashboard again, और यहाँ पे थीम्स पे आ जाओ। थीम्स के बाद जो मैंने यहाँ पे ऐड करा था वो यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला मैंने डाउनलोड करा था। लेट्स सपोज मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया। ठीक है। एक्टिवेट हो गया। तो मैं क्या करूँगी, जो मैंने वेबसाइट ओपन करी थी जैसे लोकल होस्ट, ये जो मेरा फोल्डर नेम था वो मैंने डाला था, मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। तो जो थीम मैंने डाउनलोड करी थी एज इट इज मुझे यहाँ पे वो शो हो रही है। ठीक है। जैसे कंस्ट्रक्शन वाला मैंने थीम दिया, और कोई ब्लॉगिंग वाला भी मुझे चेंज करना है तो वो भी मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। और भी ऑप्शन है, जैसे इससे पहले मैंने ये वाला डाउनलोड करा था, इट इज लुकिंग लाइक अ ब्लॉगिंग वेबसाइट। ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ से एक्टिवेट अगर इसको कर दूंगी तो इसकी जगह पे ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। देन ये हो गया। लेट्स गो टू द वेबसाइट अगेन एंड रिफ्रेश करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो सिंपल यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है। ये दिख रहा है, सिंपल यही दिख रहा है, एक ही पेज का दिख रहा है यहाँ पे, सैम्पल पेज। ठीक है। बिकॉज यहाँ पे सैम्पल पेज सिर्फ एक ही है उसका। यहाँ पे और भी आप चूज कर सकते हो। ठीक है। और आपको चाहिए ऐड थीम पे चले जाओ, मल्टीपल आपको यहाँ पे थीम्स अकॉर्डिंग टू आपको मिल जाएंगे। ब्लॉगिंग के लिए हम चूज कर रहे हैं तो लेट सपोज ये वाला थोड़ा सा ब्लॉगिंग काइंड ऑफ लग रहा है, या और भी एक बारी चेक कर लेते हैं। हम्म, जैसे न्यूज वाली वेबसाइट्स होती है आपने देखी होंगी, तो न्यूज वाला को वो यहाँ पे ऐसे दिखाता है। कई सारे ऑप्शंस है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है। लेट सपोज एक सिंपल वाला, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, मैंने यहाँ पे ये इंस्टॉल कर दिया। आफ्टर इंस्टॉलेशन इट इज नेसेसरी टू एक्टिवेट दैट पर्टिकुलर थीम।
ठीक है। देन ये मैंने यहाँ से एक्टिवेट कर दिया। तो जैसे मैं यहाँ से एक्टिवेट करूँगी, रिफ्रेश करके चेक करूँगी, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी वेबसाइट यहाँ पे दिखेगी। ठीक है। So, ये दिख गया यहाँ पे। सो और भी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख रही है। ठीक है। ये तो हो गया हमारा थीम्स हमने कैसे चूज करी, कैसे मैनुअली हमने अपलोड करा, और कैसे हम यहाँ से पर्टिकुलरली थीम्स भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। बस एक बार ही थीम को आपको वो करना है, चूज करना है। उसके बाद आगे का प्रोसेस आप यहाँ से करोगे। ठीक है। सो डैशबोर्ड में मेनली हमें कौन कौन सी चीजें दिखती हैं? पोस्ट, जो भी हम पोस्ट करेंगे, ऐड पोस्ट या कैटेगरीज। ठीक है। हम पेजेस कौन कौन से क्रिएट कर सकते हैं वो यहाँ से दिखेंगे, कमेंट्स हमें दिखेंगे। ठीक है। तो जब भी वर्डप्रेस का हम कोई थीम इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे दो पेजेस ऑलरेडी होते हैं, एक तो प्राइवेसी पॉलिसी एंड द सैम्पल पेज। अगर हमें ये नहीं चाहिए तो हम यहाँ से मैनुअली हम डिलीट कर देंगे। बल्क एक्शन हमने यहाँ पे क्या करा, मूव टू ट्रैश। तो अप्लाई कर दिया, तो सीधा यहाँ पे ब्लैंक ओपन होगा। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे वो करूँ, तो सीधा मुझे ब्लैंक यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है, मैनुअली पेजेस वहाँ पे नहीं दिख रहे थे। ठीक है। देन अपीयरेंस में यहाँ पे थीम्स हो गए, देन पेजेस एंड पोस्ट। तो लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे क्या करना है, पेज क्रिएट करना है। तो पेज क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ऐड का पेज का ऑप्शन है, एक यहाँ पे भी है, मैनुअली आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो दोनों में सेम इंटरफेस आपको ओपन होगा। ठीक है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ऐड पेज करा। ठीक है। उससे पहले कुछ इमेजेस हम डाउनलोड कर लेते हैं। लेट्स सपोज पिक्सल से आप डाउनलोड कर सकते हो या फ्री पिक से। लेट्स सपोज फ्री पिक पे हम गए। लेट्स सपोज मुझे ये डाउनलोड करनी है, मैंने यहाँ से डाउनलोड कर ली। ट्रैवल्स का बिजनेस है तो ऑब्वियसली मैं यहाँ से जो पर्टिकुलर मेरी सर्विसेज होंगे उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डाउनलोड करूँगी। ठीक है। देन ओके, ये है, ये प्रीमियम इमेज है। प्रीमियम को छोड़ के आप जो फ्री वाला है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स सपोज लेट्स सपोज ये भी है, अच्छी लग रही है इमेज, मैंने डाउनलोड कर ली। इसके अकॉर्डिंग अदर, अगर मुझे चाहिए अदर इमेजेस भी चाहिए, लेट्स सपोज मुझे क्या चाहिए, वीडियोस की भी नीड होगी, तो वीडियोस भी एक बार यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, दो चार इमेजेस यहाँ पे आ गई, इनफ है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आया हमारा पेज क्रिएट करने का ऑप्शन। लेट्स सपोज हमारे पेज में क्या क्या होता है, नॉर्मली जो वेबसाइट होती है उसमें पेजेस क्या क्या होते हैं आपके। लेट्स सपोज मैं प्रायोग अगर ओपन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पेजेस में क्या है, यहाँ पे प्रायोग है, कोर्सेज है, एग्जाम है, एंड कॉल का ऑप्शन है, लॉगिन और रजिस्टर। ये तो हो गया मेन जो पर्टिकुलर वेबसाइट होती है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, होम। ठीक है। सिर्फ हम यहाँ पे अभी पेज क्रिएट कर रहे हैं, अदर डिटेल्स हम यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं। तो पेज का हमने क्रिएट करा, देन हमने क्या कर दिया, सीधा पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा अपनी वेबसाइट पे जाऊंगी।
मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी तो मुझे क्या दिखेगा, होम का ऑप्शन दिखेगा। वेट अ सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है। Right. यहाँ पे लाइव दिख रहा है। वेट अ सेकेंड। डैशबोर्ड पे हम जाते हैं वापस। इसको डिसमिस। यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन है, ऑल पेजेस पे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है होम का एडविन ऑथर पब्लिश्ड। ठीक है। व्यू मुझे चेक करना है तो व्यू मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, बट यहाँ पे मुझे ये जो मेरी वेबसाइट है यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है। तो लेट्स सपोज एक बार थीम चेंज करके कोशिश करते हैं, यहाँ पे शो हो इस पर्टिकुलर थीम में। वहाँ पे ऑप्शन नहीं है इसलिए वहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे होम का मैंने डाला था, यहाँ पे होम में मुझे दिखा रहा है। अगर मैं होम में कोई और डिटेल्स ऐड करूंगी तो वो भी मुझे यहाँ पे शो होगा। लेट्स सपोज मैं पेजेस पे गई, ऑल पेजेस। यहाँ पे मुझे होम पे एडिट करना है, 2-3 पेज और डाल लेते हैं, उसके बाद फिर उसको एडिट कर लेंगे। ठीक है। लेट्स सपोज एक होम पेज का ऑप्शन था, फिर अबाउट अस का मैंने यहाँ पे डाला, अबाउट अस डाला, देन यहाँ पे मैंने पब्लिश कर दिया। तो अबाउट अस का भी मुझे यहाँ पे शो होगा। ठीक है। यहाँ पे होम आया, फिर अबाउट अस। तो जो थीम में आप एडिट करोगे, पेजेस ऐड आप ऐड करोगे, तो आपकी सारी चीजें यहाँ पे शो होंगी। ठीक है। जैसे अबाउट अस पे मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे अबाउट अस पे मेरा कोई अभी डिटेल ऐड नहीं है, होम पे भी कोई डिटेल ऐड नहीं है। तो यहाँ पे सपोज मैंने अबाउट अस यहाँ पे मैंने ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगी, चैट जीपीटी पे जाके थोड़ा सा एक बायो मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगी। सपोज क्रिएट अ डिटेल्स अबाउट। लेट्स सपोज ये थोड़ी सी डिटेल है, मैंने यहाँ से कॉपी कर ली और मैंने यहाँ पे जाके ऐड कर दी। ठीक है। तो जैसे आप कॉपी करोगे उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी आ जाएंगी। बिकॉज कॉपी करते हैं तो वहाँ पे जैसे कोई बोल्ट में है तो वो बोल्ट में आ जाएगा, हेडिंग में तो वो हेडिंग में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, मुझे ये डिटेल हटानी है, बिकॉज मेरे पास में अभी वेबसाइट नहीं है। जो पर्टिकुलर डिटेल्स हैं ऑलरेडी यहाँ से इसमें कॉपी करा है, तो मैंने यहाँ से ये हटा दिया। बस ये हटा दिया। ठीक है। सो ये मैंने यहाँ पे डाला डिटेल, मैं यहाँ से सेव कर दूंगी। मेरा क्या होगा, पेज पे जाके वो सेव वहाँ पे हो जाएगा। कौन से टूल सेव, मैं गई अपनी वेबसाइट पे दोबारा। ठीक है। अबाउट अस पे जाके मैंने चेक करा तो जो डिटेल्स मैंने वहाँ पे ऐड करी होंगी मेरे को यहाँ पे लाइव दिख रही है। तो ये तो होगी डिटेल्स। ठीक है। अगर मुझे कोई और इमेज भी ऐड करनी है बायो के नीचे, सपोज मैंने ऐड करना है इमेज, जैसे फीचर इमेज होता है ना, कभी कभार आपने देखा होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन है सेट अप फीचर इमेज। यहाँ पे जाओगे आप पेज पे, इन सेट अप फीचर इमेज, तो यहाँ से सिलेक्ट करोगे आप इमेज जो आपको ऐड करनी है। सपोज ये मुझे ऐड करनी है एज अ फीचर इमेज, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। देन उसको ऑल टेक्स्ट आप यहाँ पे लगा सकते हो, टाइटल भी आप लगा सकते हो। लेट्स सपोज ये कौन सी कार है, टाइटल जैसे ABC ने यहाँ पे डाल दिया। Then ये हो गया।
सेट फीचर इमेज, ये मैंने यहाँ पे फीचर इमेज ऐड कर दिया। देन इसको सेव कर दिया। तो जो भी डिटेल्स आप ऐड करोगे उसको सेव करोगे तो आपकी लाइव जो आपकी वेबसाइट होगी आपके वहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, ठीक, यहाँ पे मैंने ऐड करा तो ये जो फीचर इमेज थी मेरी यहाँ पे शो हो रही है। इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज करके अगर आपको दिखाऊं तो अबाउट अस पे यहाँ पे जो फीचर इमेज है उसके नीचे मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, डिटेल्स शो हो रही है। ठीक है, अबाउट अस पे क्लिक करा है मैंने, अभी अबाउट अस में मैंने डिटेल्स ऐड करी है तो मुझे वो वहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, होम पे मैं कुछ डिटेल्स ऐड करूंगी तो मुझे होम पे भी डिटेल्स वहाँ पे शो होंगी। ठीक है, अभी के लिए इतना कि हमने पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं ये तक, ये आप एक बारी करके देखना। श्वेता आप एक बारी दोबारा ट्राई करके देखना, नहीं होता तो फिर मेरे को जो भी वहाँ पे एरर आएगा एक बारी शो करना मेरे को वो। ठीक है, बाकी का जो प्रोसेस है वो हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, अभी तक कोई डाउट? नो नो। ओके, अजय आपको तो आई थिंक वर्डप्रेस में आता है तो मोस्टली आपने चीजें तो कर ली है ना? हाँ मैम, हाँ मैं इवेंट मैनेजमेंट का थीम मतलब इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो उसी ओके, पे वर्क करूँगा। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके मैम। ओके। सो बाकी का जो है नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी तक के लिए सिर्फ पेज क्रिएट कैसे करना है वो। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। या जा सकते हैं आप लोग। थैंक यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू। हाँ जी, एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना श्वेता। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू मैम, हैव नाइस डे। वेलकम, यू टू।